स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स के ऊपर और आज होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन को समझने के लिए मैं इसका जो है थोड़ा बहुत हिस्ट्री बताने वाला हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। आज है इसका लेक्चर नंबर 1, ये है स्पेशली फॉर क्लास 10 वालों के लिए। और अगर आज का क्लास सबको पसंद आ जाए तो मानो रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही ईजी है। आज का क्लास टोटली होगा कि रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक्स के ऊपर और रेशियो प्रोपोर्शन के आविष्कारक कौन है और ये कहाँ से आया। एक्चुअली ये इंडियन कॉन्सेप्ट है कि ग्रीक कॉन्सेप्ट है, ये क्या चीज़ है, तो आज हम लोग उसी को लेकर डिस्कस करेंगे। ये स्पेशली है आईसीएसई वालों के लिए, ये क्लास 10 का है, मतलब यहाँ से बोर्ड का क्वेश्चन जो आता है तुम इसका अटेम्प्ट कर पाओ तो बहुत ही अच्छा नंबर तुम अपने बोर्ड में स्कोर कर पाओगे। अभी देखो इसका हिस्ट्री क्या है। इसका हिस्ट्री मुझे ये बताता है कि रेशियो प्रोपोर्शन जो है वो ग्रीक से आया है, एंशिएंट ग्रीक से आया। मैं लिख देता हूँ थोड़ा हिस्ट्री, अरे जानना पड़ेगा ना कि कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है, आया कहाँ से। तो ये मेरा आता है एंशिएंट ग्रीक से। अभी तुम मुझे बताओगे कि सर एंशिएंट ग्रीक वाले इसे किस नाम से बुलाते थे, तो मुझे तो ग्रीक भाषा आता नहीं भाई, लेकिन इसका जो है एक सिंबल टाइप का कुछ है। वो क्या है देखो, ऐसा कुछ टाइप का है, ऐसा कुछ टाइप का है। मतलब ये एक लैम्डा है, ये एक ओ है, एक वाई टाइप का कुछ है, ऐसा टाइप का कुछ है, ठीक है। यहाँ पे एक डैश भी होता है, तो इसको हम लोग रेशियो बोलते हैं ग्रीक भाषा में। मुझे ग्रीक भाषा मालूम नहीं, तो इसको एंशिएंट ग्रीक में ऐसा कुछ है टर्म से डिनोट करते थे। अभी देखो इसका मतलब क्या है, इसका जो है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है लोगोज, इसका मतलब है लोगोज। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा ट्रांसलेट करूं तो ऐसे बनेगा LOGOS, LOGOS। अभी लोगोस जो है इसके साथ रेशियो का क्या संबंध है भाई, रेशियो का इसके साथ क्या लेना देना। चलो अभी देखते हैं कि इसके साथ रेशियो का क्या लेना देना है। तो एंशिएंट ग्रीक वाले जो है वो इस नाम से बुलाते थे, लोगोस नाम से। अभी लोगोस जो है, अब देखो ग्रीक भाषा जो क्या है, इसको ट्रांसलेटर ने अपने जो है इंग्लिश में बताया, कोई फ्रेंच में बताया, लेकिन अर्ली ट्रांसलेटर्स जो है, अर्ली ट्रांसलेटर्स ने ट्रांसलेटर्स जो है इसको लैटिन भाषा में इसको अनुवाद किया। क्या किया, भाषा जो है इसको अनुवाद किया लैटिन में। लैटिन में जब अर्ली ट्रांसलेटर्स ने इसको ट्रांसलेट किया तब जाके ये मेरा बना रेशियो। क्या बना, रेशियो। अभी जाके जो है रेशियो शब्द का पहला जो है नामकरण बन रहा है अभी यहाँ पे। तो एंशिएंट ग्रीक वाले इसे क्या बुलाते थे, लोगोस बुलाते थे। ग्रीक भाषा में ये था, इसको हम लोग अगर इंग्लिश अल्फाबेट्स में लिखते हैं तो ये लोगोस बनता है। अर्ली ट्रांसलेटर्स ने इस लोगोस को लैटिन भाषा में क्या बताया, रेशियो। अभी तुम मुझे बताओगे कि अर्ली ट्रांसलेटर्स जो है लैटिन भाषा में रेशियो क्यों बताया। अरे भाई रेशियो जो है वो आता किस चीज से मालूम है, पता है। ये एक्चुअली इसका जो रीजन है ना कि ये क्यों जो है रेशियो शब्द ही कहलाता है, ये एक्चुअली आता है फ्रॉम द टर्म रैशनल। रैशनल का अगर तुम फर्स्ट 5 लेटर्स देखोगे वो बनता है मेरा रेशियो। तुम देखोगे रेशियो जो है ना वो हमेशा जो है A:B फॉर्मेट में लिखा जाता है। मतलब दैट इज A/B, मतलब A ऊपर न्यूमरेटर में, नीचे B डिनोमिनेटर में। ये थोड़ा ऐसा पैटर्न कहीं है ना रैशनल नंबर का एक्सप्रेशन। रैशनल नंबर क्या होता था, P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। यही होता था मेरा रैशनल नंबर का कंडीशन, और रैशनल नंबर दिखने में भी कुछ ऐसा होता था। तो अभी जाके पता चल रहा है कि रेशियो शब्द क्यों बना, रैशनल शब्दों से। अभी देखो इसका जो है एकदम पोस्टमार्टम हो गया, मतलब इसको लेकर भी और भी बहुत साइंटिस्ट ने इसको डील किया और भी इसका थ्योरी बनाया। तो अभी मेरा जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, मतलब रेशियो को लेकर जिन्होंने बहुत ही एकदम एनालिसिस टाइप किया, वो है मेरा यूक्लिड। क्या है, मेरा यूक्लिड। ये यूक्लिड जो है ना, ये रेशियो को लेकर एकदम बहुत सारे थ्योरी बताया, रेशियो को लेकर बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी लेकर आया। रेशियो मतलब क्या होता है ये पहले इन्हीं ने बताया था। हाँ, ग्रीक वालों ने भी बताया, लैटिन वालों ने उसका ट्रांसलेशन किया, लेकिन
दुनिया में सबसे पहले नहीं, लेकिन अगर मैं बोलूं कि रेशियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम क्या है, कौन से साइंटिस्ट का नाम सबसे आगे आता है, तो वो सबसे पहले यूक्लिड आता है। यूक्लिड ने क्या बताया, देखो रेशियो एक ऐसा चीज है जो कि डिपिक्ट करता है वन नंबर, मतलब अ नंबर, इसको कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यूक्लिड जो है वो बता रहा है रेशियो जो है वो डिपिक्ट करता है एक नंबर, जो है डिपिक्ट से करता है नंबर जो है वो हाउ मेनी टाइम्स कंटेन करता है दूसरे नंबर को, कंटेन्स करता है अनदर नंबर को। मतलब क्या है, अगर इसको मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो क्या होगा, रेशियो डिपिक्ट्स हाउ मेनी टाइम्स a number contains another number. Ratio depicts how many times a number contains another number. अब इसका मतलब क्या है, मान लो एक तुम्हारा कटोरी है, एक बास्केट है, उसमें क्या है, उसमें 8 संतरे हैं, 8 ऑरेंजेस हैं और 6 केले हैं, ठीक है, 6 बनानास है, ठीक है, बनानास, ठीक है। ये मेरा एक बास्केट में है, ठीक है, इसमें क्या है, मेरा 8 संतरे और 6 केले। अब मैं अगर तुम्हें बताऊं कि फाइंड द रेशियो, बहुत अच्छे से समझना, फाइंड द रेशियो ऑफ ऑरेंजेस टू बनानास, मतलब क्या होगा, 8:6 होगा ना। इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा तरीके से होता है 8:6। अब जो इसको मैं अगर फ्रैक्शन में लिखूंगा रैशनल नंबर के वास्ते, तो क्या होगा 8/6, ये क्या होगा, कैंसिलेशन करके 2 से कट हुआ 4, 2 से कट हुआ 3, मतलब मैं लोएस्ट टर्म्स में लेके जा रहा हूं। मतलब ये जो है ये मेरा इक्विवेलेंट टू 4:3 है। यही मेरा रेशियो का डेफिनेशन है। मतलब रेशियो डिपिक्ट्स हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर कंटेन्स अनदर नंबर, मतलब हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर कंटेन्स अनदर नंबर। एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर को कितना टाइम कंटेन करता है, कितना टाइम उसको कंटेन कर रहा है। अभी देखो ये तो बन गया मेरा बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अब सुनो, अब अगर पूछे कि फाइंड द रेशियो ऑफ ऑरेंजेस टू द टोटल फ्रूट्स, फाइंड द रेशियो बिटवीन ऑरेंजेस एंड द टोटल फ्रूट्स कितना है, 8 + 6 कितना होगा, 14 होगा। क्या होगा, 14 होगा। तो टोटल अगर मेरा टोटल फ्रूट्स कितना है, टोटल फ्रूट्स क्या है, 8 + 6 दैट इज माई 14। अभी अगर मैं इसका रेशियो निकालूंगा कि ऑरेंजेस इज टू टोटल फ्रूट्स, ऑरेंजेस टू टोटल फ्रूट्स, तो क्या बनेगा 8:14, दैट इज माई 8/14, यहाँ पे इक्वल्स टू दो, दैट इज माई 2 से अगर कैंसिल होगा तो 4, 2 से कैंसिल होगा तो 7, तो दैट इज माई 4:7। तो यूक्लिड ने मुझे ये बताया। अभी तुम्हें लग रहा है कि सर क्या मेरा जो इरेशनल नंबर है क्या उसके लिए मेरा रेशियो नहीं बनता? मैं बता रहा हूं हाँ बनेगा, मैं नहीं बता रहा हूं। कौन बता रहा है ये बता रहे हैं यूक्लिड के अगले वाले जो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स है। मैं इनको ग्रुप ही बताऊंगा क्योंकि इन लोगों को एज अ ग्रुप कहा जाता है पाइथागोरियंस। कौन है ये? पाइथागोरियंस। अब ये पाइथागोरियंस कौन है? नाम सुन के क्या कुछ मालूम हो रहा है? हाँ, ये कोई और नहीं, ये जो है, ये जो नामकरण है ना पाइथागोरियंस, ये कहां से बना? फ्रॉम द साइंटिस्ट पाइथागोरस। साइंटिस्ट के अलावा मैं उनको मैथमेटिशियन बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैथमेटिशियन पाइथागोरस से ये ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट का जन्म हुआ। अब ये कैसे हुआ भाई? बहुत अच्छे से सुनो। पाइथागोरस जो थे वो जब इस धरती से चले गए, जब उनका देहांत हो गया, जब वो मर गए, उनके मरने के बाद आफ्टर पाइथागोरस डेथ उनके जो थ्योरीज है पाइथागोरस थ्योरम के अलावा उनके भी तो बहुत सारे थ्योरी है, वो हिट थे, वो बम्पर हिट थे किसमें? पाइथागोरस थ्योरम पे। लेकिन वो तो मैथमेटिशियन थे, उनका बहुत सारे थ्योरीज है। तो सारे थ्योरीज को लेकर डिस्प्यूट शुरू हो गया, बवाल शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया। क्यों? कि कौन सा एक्सेप्टेड है, कौन सा नॉट एक्सेप्टेड है। अब जो है ये पाइथागोरस जो मर गए, इनके थ्योरीज को लेकर बहुत डिस्प्यूट हुआ और इनके ये जो डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट की वजह से पाइथागोरस के डेथ के बाद उनके जो अनुगामी थे, पाइथागोरस के डेथ के बाद
मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा सा एक धमाका हो गया। कैसे? आफ्टर पाइथागोरस डेथ जो मैथमेटिशियंस है वो दो भागों में बट गए, वो जो है दो हिस्सों में बट गए। क्या? मैं लिख रहा हूं यहां पे देख लो। ये जो है पाइथागोरस थ्योरम के बाद मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। क्या हुआ? जो मैथमेटिशियंस हैं, जो मैथमेटिक्स के पूजा करते हैं, मैथमेटिक्स को एकदम अपने देव मानते हैं, वो दो हिस्सों में बट गए। एक है एकाउस्मेटिकोई, एक है मैथमेटिकोई। अब ये क्या है? दो ग्रुप में बट गए, ठीक है, दो ग्रुप में बट गए। इन दोनों ग्रुपों को मिलाकर ही होता है मेरा पाइथागोरियंस। इन दोनों ग्रुपों को मिलाकर मेरा क्या होता है? पाइथागोरियंस। ये कब थे? ये थे 4th सेंचुरी बीसी में, ये थे 4th सेंचुरी बीसी में। ये दोनों को मिलाकर होता है मेरा पाइथागोरियंस। अभी देखो क्या होता है। ये जो एकाउस्मेटिकोई है ना, ये जो एकाउस्मेटिकोई, ये क्या है और क्यों है? ये जो है एकाउस्मेटिकोई, ये क्या करते क्या थे? अच्छा, पाइथागोरस के जो बहुत सारे थ्योरीज है ना मैथमेटिक्स के ऊपर तो है ही, और एक सब्जेक्ट में बहुत ही ज्यादा है। क्या है वो? फिलोसॉफी। क्या है? फिलोसॉफी। तो फिलोसॉफी के लेकर जो मैं आफ्टर पाइथागोरस डेथ मैथमेटिक्स और फिलोसोफर्स, मैथमेटिशियंस और फिलोसोफर्स दो हिस्सों में बट गए, एकाउस्मेटिकोई और मैथमेटिकोई। ये जो है 4th सेंचुरी में प्रिवेल कर रहे थे और मैथमेटिकोई जो है वो 4th सेंचुरी में थे। दोनों ही 4th सेंचुरी में थे, क्योंकि 4th सेंचुरी में ही हम लोग पाइथागोरस को खो चुके थे। अभी देखो एकाउस्मेटिकोई जो है, ये लोग मेंडिसेंट स्कूल ऑफ फिलोसॉफी में चले गए। फिलोसॉफी में चले गए, ठीक है। यहाँ पे स्कूल मतलब जो है वो विद्यालय नहीं है, यहाँ पे एक बंटवारा बन गया दोनों सेक्शन का, दोनों अलग अलग सेगमेंट बन गए। क्या है? मेंडिसेंट स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, और ये क्या हुआ? प्लेटोनिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी। प्लेटोनिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी। अभी ये थोड़ा फिलोसॉफी का पोर्शन है, फिलोसॉफी वाले इसको बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे, ठीक है। फिलोसॉफी, तो ये था मेरा पाइथागोरियंस का जो है कहां से आया कि एकाउस्मेटिकोई और मैथमेटिकोई मिला के मेरा होता है पाइथागोरियंस। ये पाइथागोरियंस का नाम मैं क्यों बता रहा हूं? पाइथागोरियंस का नाम मैं क्यों बता रहा हूं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मेरा जो रैशनल नंबर्स है वो जो है रेशियो फॉर्मेट में ऑलरेडी है, दैट इज p by q इज इक्वल्स टू p इज टू q। ये तो हमारे रैशनल नंबर्स के लिए किसने बताया था? हाँ, ये मेरा यूक्लिड ने बताया था। लेकिन पाइथागोरियंस बता रहे हैं कि ये जो है रेशियो, ये इरेशनल नंबर के लिए भी काफी ज्यादा पॉसिबल है, काफी हद तक पॉसिबल है, ठीक है। रैशनल नंबर्स के लिए भी काफी ज्यादा पॉसिबल है। तो रैशनल नंबर्स के जो रेशियो बनते हैं उनको मैं क्या कहता हूं? कॉमेंशुरेबल रेशियोज। इन कॉमेंशुरेबल रेशियोज, ठीक है। ये है विथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू इरेशनल नंबर। अब तो बोलेंगे कैसे? मानो एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर के जो सारे साइड है वो इक्वल होते हैं, है ना। मैं उसको पकड़ ले रहा हूं छोटा a। अब इस देखो इसका डायगोनल का लेंथ क्या बनेगा? अगर ये मेरा है स्मॉल डी क्या बनेगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज माय राइट एंगल ट्राइंगल वेयर दिस इज माय बेस, दिस इज माय परपेंडिकुलर एंड दिस इज माय हाइपोटेन्यूज। तो क्या होगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम, फिर से पाइथागोरस थ्योरम ही काम आ रहा है। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ये जो नीचे वाला जो है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ये जो है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेसिस स्क्वायर, वो क्या होगा मेरा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बहुत अच्छे। ये क्या होगा? 2a स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर, देयरफॉर d इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2a स्क्वायर, दैट इज रूट ओवर ऑफ 2 इंटू a, दैट इज a रूट 2। अब अगर मुझे कोई बताए कि सर द रेशियो बिटवीन द साइड ऑफ अ स्क्वायर एंड द डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या बनेगा? साइड ऑफ ए स्क्वायर और इसके साथ रेशियो किसका हो रहा है? डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। तो क्या होगा? a इज टू a रूट 2 होगा ना। इसका मतलब क्या? a बाई a रूट 2 मतलब a कैंसिल होकर 1 बाई रूट 2। ये क्या है? ये मेरा इरेशनल नंबर है। क्या है? ये मेरा इरेशनल नंबर है। तो अल्टीमेटली पाइथागोरियंस ने क्या बताया कि ये जो है रेशियो वो इरेशनल नंबर्स के लिए भी होता है। तो हम लोग पूरा जान गए कि रेशियो कहां से आता है। रेशियो
कि कौन मेन साइंटिस्ट है, यूक्लिड और पाइथागोरियंस। पाइथागोरियंस के दो विभाग होते हैं आफ्टर पाइथागोरस डेथ, अकाउस्मेटिकोई और मैथमेटिकोई। अकाउस्मेटिकोई जो है वो जो नाम उनके साथ बहुत जुड़ा हुआ है वो है मेंडिसियन स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, और क्या है मैथमेटिकोई के लिए प्लेटोनिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, क्योंकि पाइथागोरस जो है वो मैथमेटिशियन तो थे ही, लेकिन वो जो है मैथमेटिशियन के साथ साथ उनका फिलोसॉफी में भी बहुत सारे अवदान है, बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस है। तो आज इतना ही लेक्चर है, वहां से हम इसका बेसिक स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक कि सम कैसे सॉल्व करना है। मेरा जो सनशाइन का जो फेसबुक पेज है, सनशाइन बाय देवसूर्य सर, यहाँ पे जाओ और मुझे बताओ कि सर मुझे इस टाइप के वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक को पढ़ूंगा और अपने पर्टिकुलर वीडियो सेशन में कवर करूंगा। मेरे जो यूट्यूब वीडियोस है उनको लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और क्या करना, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।